राष्ट्रीय अधिवेशन की परमिशन रद्द होने के विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा का धरना प्रदर्शन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर गुरुवार को राष्ट्रीय स्तर पर सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसी क्रम में हापुड़ की नगरपालिका परिषद परिसर में भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष बबलू गौतम के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। धरना प्रदर्शन वावन मेश्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर किया गया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के 42वें राष्ट्रीय अधिवेशन कटक उड़ीसा की अनुमति षड्यंत्र पूर्वक रद्द किए जाने और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न कराए जाने के विरोध में आवाज बुलंद करना था। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट मुकेश कुमार और प्रदेश महासचिव भारत मुक्ति मोर्चा उत्तर प्रदेश सतीश पाल सिंह का, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या है पूरा मामला? बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन कटक उड़ीसा में होना था और 2 महीने पहले जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा परमिशन दे दी गई थी और सभी एनओसीज भी ले ली गई थी। लेकिन एंड टाइम पर बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र पूर्वक तरीके से 21 दिसंबर को 26 को राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होना था और 21 दिसंबर को उसे निरस्त कर दिया गया। तो ये आरएसएस और बीजेपी के द्वारा लोकतंत्र को और संविधान की हत्या करने के बराबर है, क्योंकि अभिव्यक्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन इन्होंने आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन को निरस्त करके लोकतंत्र की हत्या की है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए और संविधान पूर्णतः भारत में लागू किया जाना चाहिए। तो मेरा नाम सतीश पाल सिंह है। आज यहाँ पे जो है प्रदर्शन क्या है पूरा मामला? ये जो धरना प्रदर्शन है कटक उड़ीसा में बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा था, जिसकी अनुमति 2 महीने पहले ले ली गई थी। लेकिन जब हाँ पूरी तैयारियां हो गई थी, लगभग कार्यक्रम शुरू ही होने वाला था, उससे एन वक्त पर जस्ट पहले ही वहाँ की जो सरकार है स्टेट गवर्नमेंट की, वहाँ का शासन प्रशासन ने वो अनुमति रद्द करके कार्यक्रम जो है हमारा विफल किया। ठीक है, जबकि ये कार्यक्रम केवल समाज को जागरूक करने का, उनको अधिकारों के प्रति जागरूक करने का मामला था और इस तरह से अनुमति निरस्त करना, ये जो संविधान का आर्टिकल 19 है जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। यानी अघोषित रूप से ये आरएसएस बीजेपी के लोग संविधान को नहीं मानते और आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो अनरजिस्टर्ड संगठन है, लेकिन उसको क्यों इतनी मान्यता दी हुई है, क्यों इतना तूल दे रखा है, क्यों इतना बड़ा उसको संगठन को माना जा रहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया है। हमारी मांग ये है कि भारत की जो जनता है उसके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए, संवैधानिक अधिकारों का किसी का भी हनन नहीं होना चाहिए, संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए और आरएसएस जैसे अनरजिस्टर्ड गैर सरकारी संगठन को बैन किया जाए। जो समाज के संगठन की आगे की रणनीति क्या रहेगी? संगठन की आगे की रणनीति ये है कि हम 22 फरवरी 2026 को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन करेंगे नागपुर में जाकर।